गाइस यार आज का दिन बहुत ही सुहाना है, इसलिए मैं शिनचैन और चॉप आए हैं फिशिंग करने के लिए। पर आपको सच्ची बताओ तो यहाँ पर खड़े खड़े हमें 2 घंटे से ज्यादा हो गए, पर एक मछली हाथ नहीं लगी। अरे फ्रैंकलिन भैया मुझे तो लगता है आप ही पनौती हो। अरे नहीं शिनचैन, मुझे कुछ और ही गड़बड़ लग रही है। तुम लोगों को वो आवाज सुनाई दी? चॉप यार कौन सी आवाज, इतनी तो शांति है। 1 मिनट, अबे वो तो एक क्रोकोडाइल है। अभी मैं समझा, लेक की सारी मछलियाँ ये खा गया होगा। अबे नहीं, ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है सीधा। गाइस यहाँ पर एक नहीं पूरा का पूरा झुंड है क्रोकोडाइल का। फ्रैंकलिन भैया मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज हमारा आखिरी दिन होने वाला है। चिंता मत करो। 1 मिनट, ये आवाज किसकी है? हल्क? हल्क तुम्हें बचाएगा, तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। जाओ यहाँ से, मेरे दोस्तों को परेशान मत करो, एक एक को खत्म कर देगा। यहाँ पर आ और जाओ यहाँ से। हल्क यार तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम टाइम पर नहीं आते ना तो ये लोग हमें अपना नाश्ता बना देते। नहीं हल्क, ऐसा कभी होने नहीं देगा। अच्छा वो सब तो ठीक है, पर तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? हल्क को तुम्हारी मदद की जरूरत है। मदद? कैसी मदद? सब लोग अपने बर्थ से लेकर डेथ तक की स्टोरी देख रहे हैं, पर जब मैंने टोनी को बोला तो टोनी ने मुझे मना कर दिया। मना कर दिया? पर क्यों? वो मुझे नहीं पता, तुम कैसे भी उसे मनाओ। अच्छा ठीक है, रुक, टेंशन मत ले, मैं उससे बात करता हूँ। जल्दी से कॉल लगाते हैं गाइस। हेलो टोनी। हाँ बोलो ना फ्रैंकलिन। अरे यार हल्क मेरे पास आया हुआ है और वो बोल रहा है कि उसे बर्थ से लेकर डेथ तक की स्टोरी देखनी थी, उसके लिए तूने मना कर दिया। अरे तभी मेरे पास कुछ काम था, इसलिए मैंने उसे मना किया था। अच्छा ठीक है, अभी तो फ्री है ना? हाँ अभी मैं फ्री हूँ। ठीक है चल फिर मैं आता हूँ सबको लेके। हल्क मुझे लगता है तेरा काम हो जाएगा। चलो सब लोग आ जाओ मेरे पीछे जल्दी से जल्दी। देखो गाइस मछली तो हाथ में लगी नहीं, पर कम से कम हमारा दिन तो बोरिंग नहीं जाएगा। आज हम लोग हल्क की स्टोरी देखने वाले हैं। जल्दी से जाके गाड़ी में बैठता हूँ। सब लोग आ जाओ फटाफट। हल्क के लिए भी रुको, हल्क भी आ रहा है। अरे यार भाई तेरे लिए तो जा रहे, तुझे कैसे छोड़ देंगे? अरे वैसे हल्क एक बात बताओ, तुम्हें अपनी स्टोरी देखनी क्यों है? क्योंकि मुझे पता है वो मेरी स्टोरी होगी, पर किसी और डायमेंशन की। अच्छा इसी बात है क्या? फिर तो मुझे भी देखनी है। अरे हाँ हाँ भाई सबको देखने मिलेगी, पर पहले पहुँचने तो दो। अरे तो फिर चलाओ ना फटाफट। ऐसी बात है तो अभी देखो। देखा आखिरकार मैंने पहुँचा दिया ना। अरे इतनी भी फास्ट चलाने नहीं बोला था। तू हमेशा दोनों साइड से बच बस। अब गाड़ी को यहीं पर पार्क करते हैं। सब लोग उतरो फटाफट। गाइस यार मुझसे तो रहा नहीं जा रहा। ये रहा टोनी। और कैसा है भाई? मैं तो ठीक हूँ। अब मुझे बताओ कि आखिर में तुम्हारे साथ हुआ क्या है? अरे यार मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ। मैंने तुम्हें बोला ना हल्क मेरे पास आया था, क्योंकि तुमने उसे मना कर दिया था, तो उसे लगा मैं तुम्हें कॉल करूंगा तो तुम मान जाओगे। अच्छा ऐसी बात है? अरे हाँ दिखा दो ना, हल्क कितना प्यारा है और उसने तो हमारी मदद भी की थी। हाँ ये बात तो माननी पड़ेगी। अरे तुम लोगों को इतना मस्का लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने तुमसे कहा ना उस टाइम में काम कर रहा था। चिंता मत करो, मैं भी तुम्हें इसकी स्टोरी बताता हूँ। सब लोग तैयार हो जाओ, मैं मशीन को शुरू करने जा रहा हूँ और ये मैंने बटन दबा दिया है। तो गाइस यार मैं तो पूरी तरीके से तैयार हूँ। अगर आप लोग भी तैयार हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं हल्क के बर्थ से लेकर डेथ तक की स्टोरी। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बच्चे के साथ जिसका नाम ब्रूस है। फिलहाल तो वो अपने स्कूल के लिए निकला है। अरे बाप रे, आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। अभी कुछ ही देर में ब्लूस आ जाएगा। आज तो उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा ना मैं, वो भी याद रखेगा। अली बिली तुमने ये केला अपने हाथ में क्यों पकड़ा है? लुको अभी बताता हूँ तुमको। और ये गया, अब मजा आएगा। जल्दी जल्दी अंदर जाता हूँ वरना वो लोग मेरा प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करेंगे। अरे बाप रे ये क्या? नहीं आउच, बहुत जोर से लगी है। ये सब लोग तो मुझ पर हंस रहे हैं। बिल्ली ये पक्का तुम नहीं किया होगा, तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती? तुम्हारी वजह से लोग मुझ पर हंस रहे हैं। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आता ऐसी बात है, बोलोगे तो तभी ना जब तुम मुझे पकड़ोगे। हिम्मत है तो पकड़ के दिखाओ। भागते कहाँ पर? रुक जाओ, आज तो तुम्हारी खैर नहीं है। कल तुमने मेरा प्रोजेक्ट भी फाड़ दिया था, वो मुझे फिर से कर आना पड़ा और आज तुमने मुझे गिरा दिया है। मैं तुम्हें पकड़ के प्रिंसिपल के पास ले जाऊंगा। अरे ये क्या? ये तो क्लासरूम की तरफ जा रहा है, पक्का वो इन्हीं में से किसी क्लास में होगा। एक काम करता हूँ, इसमें चेक करता हूँ कहाँ पर है वो। यहाँ तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सर आपने बिली को देखा क्या? अरे हाँ हाँ वो उस साइड गया है, उसे जाकर पकड़ लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 1 मिनट, यहाँ पर तो खिड़की है, कहीं ऐसा तो नहीं वो इससे ही बाहर गया है? जल्दी से जाता हूँ। कहाँ पर हो बिली? मेरे सामने आओ। 1 मिनट, वो रहा। तुम्हें लगता है तुम यहाँ पर आके बच जाओगे, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। अब तो तुम गए, आगे भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। बताओ तुमने मुझे गिराया क्यों? आखिरकार तुम मेरे प्लान में फंसी गए। अब मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? ऐसा मत करो, बहुत पकड़ने का तौक था ना, अभी पकड़ के दिखा। मुझे मजबूर मत करो, तुम यहाँ से गिर भी सकते हो। ये सब अभी क्या भी रोको। गिलूंगा मैं नहीं, गिलोगे तो तुम। इतने पागल मत बनो, हमें चोट आ सकती है। ये बात तो तुमने एकदम तय बोली। बिल्ली रुक जाओ, इसके आगे रास्ता नहीं है। आता इतनी बात है तो ये लो और ये खाओ। अरे नहीं
नहीं, नीचे तो कुत्ते हैं। आउच, बहुत जोर से लगी है मुझे। एक मिनट, ये तो कुत्तों के भौंकने की आवाज है। मुझे लगता है इनको मेरे वजह से चोट लग गई होगी। ये तो बहुत ही खतरनाक लग रहे हैं। मुझे लगता है मुझे यहाँ से भागना चाहिए। एक काम करता हूँ, साइकिल लेकर जाता हूँ। छू छू, दूर हो जाओ मुझसे। अरे यार, ये लोग तो मुझे काट ही लेंगे। ऐसे तो ये लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। मुझे साइकिल को और स्पीड भगाना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। ये लोग यहाँ पर तो मेरा पीछा कर सकते हैं, पर पानी के अंदर नहीं। एक काम करता हूँ, साइकिल लेके पानी के अंदर ही कूद जाता हूँ। और ये मैं चला। अरे बाप रे, मुझे साइकिल से कूदना होगा। चलो, बार बार बच गया। अब वो कुत्ते मुझे परेशान नहीं करेंगे। ये बिल्ली की वजह से रोज मुझे ये सब सहन करना पड़ता है। उसे तो एक दिन बहुत खतरनाक वाला सबक सिखाऊंगा मैं। तो ये था हमारे हल्क मतलब के ब्रूस बैनर का बचपन। उसकी जिंदगी में ऐसी बहुत सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम आती रही, पर फिर उसने सोच लिया था कि उसे स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि कोई उसे परेशान ना कर पाए। ये 99 और ये 100। चलो, अब मैं तैयार हूँ। कुछ ही देर में फाइट शुरू होने ही वाली है। आज तो रिंग में कोई भी होगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं बहुत दिनों से इसके लिए प्रैक्टिस कर रहा था। ओह, जरा देखो तो सही से, इसकी बॉडी तो बहुत ही कमाल की है। अरे सिंगल पसली, तू लड़ेगा मुझसे? हाँ, मैं ही लड़ूंगा तुमसे और तुम्हें हराऊंगा भी। तो ज्यादा ही बोलता है, जबान को छोड़ और हाथों का इस्तेमाल कर। अच्छा ठीक है, आ जाओ। अरे बाप रे, ये भी कम नहीं है, पर कोई बात नहीं। अब ये खाओ। मानना पड़ेगा, खाली दिखने में ही कमजोर हो। तुम्हें भी मानना पड़ेगा, तुम दिखने में कमजोर नहीं हो, पर मुझसे तो कमजोर ही हो। ये लो और ये खाओ। आज तो तुम्हें हरा के मैं इनाम ले ही जाऊंगा। और ये गया। ये क्या, ये तो नहीं उठ रहा है। इसका मतलब मैं जीत चुका हूँ। चलो, थोड़े बहुत पैसे तो हाथ में आए। अब फटाफट चलता हूँ यहाँ से, मुझे घर पर भी जाना है। एक मिनट, ये सीटी किसने बजाई? हे बच्चे, यहाँ पर आओ। एक मिनट, ये तो मुझे ही बुला रहा है। बोलो, क्या काम है? मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है जिसमें तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। ऑफर? कैसा ऑफर? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। अगर वो तुमने मेरे लिए कर दिया तो उसके बदले मैं तुम्हें करोड़ों पैसे दूंगा। पता नहीं है मुझसे क्या करवाएगा। नहीं, मुझे आपका कोई काम नहीं करना है। सोच लो, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। मैंने आपसे ना कहा ना। ऑफर तो काफी बड़ा था, मुझे बहुत सारे पैसे मिल सकते थे और मुझे उनकी जरूरत भी है, पर मुझे उस आदमी में गड़बड़ लग रही थी। पता नहीं वो मुझसे क्या करवाता। चलो छोड़ो, जाने दो। पैसे तो मैं ऐसे भी कमा ही लूंगा। ये इतनी तेज हॉर्न कौन बजा रहा है? पागल तो नहीं हो गया? अरे नहीं, ये तो मेरी तरफ ही। ये इसने क्या किया? आपको लग रहा होगा कि ये एक एक्सीडेंट था, पर ऐसा कुछ नहीं है। ब्रूस ने उस आदमी का काम करने से मना किया था, इसलिए उस आदमी ने ऐसा करवाया ताकि वो ब्रूस पर एक एक्सपेरिमेंट कर सके। काम कैसा चल रहा है? कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? और कर्नल कैसे हो? सब कुछ ठीक ना? हाँ, सब कुछ ठीक है। मुझे लगता है इस बार हमारा काम हो जाएगा। मुझे रिपोर्ट्स दो। अभी तक तुमने क्या क्या किया है? सर, हमने इसमें वो सीरम इंजेक्ट कर दिया है। अभी तक तो धड़कन भी नॉर्मल है। मुझे लगता है हम कामयाब होने ही वाले हैं। दवाई का रिएक्शन कुछ ही देर में चालू हो जाएगा। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक मिनट, ये जगह अचानक से इतनी वाइब्रेट क्यों होने लगी है? ये हो क्या रहा है यहाँ पर? सर, रिएक्शन शुरू हो गया है। पक्का कुछ तो होने वाला है। ये तुमने क्या किया मेरे साथ? कर्नल, भागो जल्दी से यहाँ से। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। भागते कहाँ पर हो? यहाँ पर आओ। मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये सब लोग इसके जिम्मेदार है। यहाँ पर तो मिलिट्री वाले भी है, इनको भी नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरी इजाजत के बिना मेरे साथ ये सब किया है। तुम्हें यह हक किसने दिया? ये लो। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरा गुस्सा बढ़ते ही जा रहा है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम कहाँ पर भाग रहे हो? एक यहाँ पर भी है। ये लो, तुम भी नहीं बचने वाले हो। चलो, ये भी गया। मुझे लगता है अब यहाँ पर कोई भी नहीं बचा। मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये मेरी बॉडी के साथ हुआ क्या है। मैं तो पहले से बहुत ज्यादा बड़ा और हरे रंग का हो गया हूँ। एक मिनट, ये मुझे मार क्यों रहा है? भागते कहाँ पर हो? सरकार ने तुम पर बाउंटी रखी है, वो इनाम मुझे चाहिए। अरे बाप रे, ये क्या? इन लोगों ने तो मुझे पकड़वाने के लिए इनाम रख दिया है और शहर वालों ने मेरी जैसी चीज पहली बार देखी होगी, इसलिए ये लोग भी डर गए हैं। मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना होगा। ये सब तो पागल हो गए हैं। रुक जाओ। मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं जिसने मेरे साथ ये सब किया। ये लोग मुझे ऐसे कभी नहीं अपनाएंगे। मैं तो एक खतरनाक से राक्षस जैसा दिख रहा हूँ। अरे बाप रे, ये क्या? पुलिस वाले भी मेरे पीछे आ गए हैं। अब तो बचना और भी मुश्किल हो गया है। यहाँ तो बहुत सारे हेलीकॉप्टर आ गए हैं। अब मैं इनकी नजरों से कैसे बचूंगा? छोड़ दो मुझे, जाने दो। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। पक्का उस कर्नल ने इनको भेजा होगा जो लैब से भागा था। एक काम करता हूँ, यही गाड़ी लेकर जाता हूँ। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं भाग के ज्यादा दूर नहीं जा पाऊंगा। ऐसे तो ये लोग खुले में मेरा पीछा छोड़ेंगे नहीं। पता नहीं क्यों, पर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आते ही जा रहा है। अरे बाप रे, वो हेलीकॉप्टर तो अभी भी मुझ पर फायर कर रहा है। मुझे इन्हें कैसे भी कर चकमा देना होगा, पर कैसे? ये तो एक के बाद एक आ ही जा रहे हैं। एक तो ठीक मेरे ऊपर उड़ रहा है। चलो, वो हेलीकॉप्टर उस साइड गया। मेरे पास यही रास्ता है। मुझे कैसे भी करके यहाँ से गायब होना होगा। जैसे तैसे करके मैंने उन्हें चकमा तो दे दिया है। उन सबको लग रहा होगा कि मैं उस साइड गया हूँ। मुझे खुद के बचाव के लिए शहर छोड़कर पहाड़ों में आना पड़ा। एक मिनट, मुझे सारी चीजें इतनी तेज की सुनाई दे रही है। यहाँ पक्का कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा लग रहा है किसी को मदद की जरूरत है। कोई बचाओ, ये लोग मुझे मार देंगे। प्लीज हेल्प मी।
एक मिनट, ये आवाज तो ऊपर से आ रही थी। पक्का वहाँ कोई तो फंसा हुआ है, जल्दी से जाकर देखता हूँ। इन्होंने तो एक लड़की को बांध के पटरी पे सुला दिया है। हाँ मोंटू, अब तो हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। ये काम पूरा होने के बाद बॉस हमें बहुत पैसे देगा। हाँ तुमने एकदम सही कहा। मैं तो अपने लिए नई गाड़ी ले लूंगा। तुम लोग कुछ नहीं ले पाओगे। ये लो, शर्म नहीं आती? एक लड़की को ऐसे बांध कर रखा है। मुझे इसे बचाना होगा। दीदी आप चिंता मत करो। एक मिनट, ये तो ट्रेन की आवाज है। अरे बाप रे, ये तो हमारी तरफ ही आ रही है। मुझे पहले ट्रेन को रोकना होगा, वरना ये दीदी को कुचल देगी। अभी क्या, अभी रुक जाओ। चलो, ट्रैक से तो हट गई है। मुझे इसे पूरा स्टॉप करना होगा। और ये अब ये नहीं हिलेगी। जल्दी से जाता हूँ। वो दीदी कहाँ पर गई? ये रही। अब ठीक तो हो ना? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली है। अरे कोई बात नहीं। वैसे एक बात बताइए, आपको मुझसे डर नहीं लग रहा? मैं इतना भयानक दिख रहा हूँ? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उल्टा तुम तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो। पर एक बात बताओ, तुम ऐसे कैसे बन गए? कुछ लोगों और साइंटिस्टों ने मिलकर मेरे साथ ऐसा किया है, और मुझे पता लगाना है कि वो लोग कौन है। एक बात सुनो, मेरे पिताजी पुलिस में काम करते हैं और उनके पास एक सिस्टम है जिसमें दुनिया भर का डेटा है। तुम शायद वहाँ से पता लगा सकते हो। क्या बात कर रही हो? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट, मैं तो नॉर्मल हो गया हूँ। मुझे लगता है ये दीदी की वजह से हुआ होगा। इन्होंने मुझे समझा और मेरा गुस्सा ठंडा हो गया। अब जल्दी से दीदी ने जो जगह बताई है, मुझे वहाँ पर जाना होगा। मुझे लगता है यही उनका घर है। एक मिनट, यहाँ पर तो एक कुत्ता है। प्लीज प्लीज मुझे देख के भौंकना मत, वरना सबको पता चल जाएगा कि मैं घर में घुसने वाला हूँ। चलो, वो तो मान गया है। बहुत ही प्यारा कुत्ता था। ये घर तो काफी बड़ा है। नहीं यार, यहाँ पर भी कोई कंप्यूटर नहीं है। दूसरे रूम में जाकर चेक करता हूँ। मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि मैं चोरी छुप के अंदर घुसा हूँ। एक मिनट, मुझे लगता है ये उस लड़की के पापा होंगे। चलो अच्छी बात है, ये तो अभी सो रहे हैं। इस रूम में जाकर चेक करता हूँ। अरे यार, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। फिर तो बस ये एक ही कमरा बचा है। अरे नहीं, यहाँ पर भी एक कमरा है। अरे भाई साहब, यहाँ तो बहुत बड़ा सिस्टम है। मुझे लगता है यहाँ से मुझे पता चल ही जाएगा। जल्दी जल्दी चेक करता हूँ। ये कौन सी फाइल है? अच्छा, तो ये लोग थे जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है। इन लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। जल्दी जल्दी जाता हूँ। अभी तक मुझे किसी ने नहीं देखा है। एक मिनट, ये कौन है? चोर चोर चोर! चोर! दीदी हटो मेरे रास्ते से, मुझे माफ कर देना। मैं यहाँ चोरी करने नहीं आया था। एक काम करता हूँ, यही गाड़ी लेकर जाता हूँ। आखिर में जाते जाते गड़बड़ हो ही गई। एक मिनट, कौन मेरी गाड़ी लेके भाग रहा है? रुक जाओ चोर कहीं के, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आज तो इसे भून के रख दूंगा। अरे बाप रे, बार बार बचा, वरना एक दो गोली तो मुझे लगी जाती। उन सब की लोकेशन आ रही थी मिलिट्री बेस में। मुझे यहाँ से सीधा वहीं पर जाना होगा। सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरी जिंदगी बिगाड़ के उन्हें क्या मिला है। चलो फाइनली मैं मिलिट्री बेस तो पहुँच गया हूँ। मुझे गाड़ी को यहीं पर रोकना होगा, क्योंकि अगर मैं गेट तोड़ कर गया तो सबको पता भी लग सकता है। यहीं से कूद कर जाता हूँ। रुक जाओ। अरे यार, ये क्या? देखो बेटा, ये कोई खेलने कूदने की जगह नहीं है। यहाँ से चले जाओ, मुझे मजबूर मत करो। यहाँ पर किसी का भी आना मना है। मैं यहाँ खेलने नहीं आया हूँ। मुझे यहाँ पर किसी की जान लेनी है। ये तुम क्या बोल रहे हो? देखो अंकल, मुझे गुस्सा आ रहा है। प्लीज मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। ये लो, मुझे माफ कर देना। अब जल्दी जल्दी जाता हूँ। वो लोग यही कहीं पर होने चाहिए। ये क्या, मिलिट्री वालों को पता चल चुका है? कोई बात नहीं, जब भी मैं ये वाला राक्षस बनता हूँ, मुझे इनकी गोलियों का कोई असर नहीं होता। तुम सब मरोगे। ये लो और ये खाओ। तुम लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं है इन्होंने मेरे साथ क्या किया है। कहाँ पर छुप कर बैठे हो? एक मिनट, वो रहा वो साइंटिस्ट। वो तो यहाँ से भाग रहा है। मुझे उसका पीछा करना होगा। एक मिनट, ये तो वही आदमी है ना? मैंने इसे भी लैब में देखा था। मेरी बात सुनो, वो साइंटिस्ट उसके हाथ में नहीं आना चाहिए। अभी मुझे उस सीरम की जरूरत है। इसे तो मैं बाद में देख लूंगा। पहले मुझे उस साइंटिस्ट को पकड़ना पड़ेगा। एक मिनट, मैं फिर से नॉर्मल कैसे हो गया? चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर एक गाड़ी है, मैं इसे ही लेकर जाता हूँ। इससे पहले कि वो साइंटिस्ट मेरे हाथ से निकले, मुझे कैसे भी करके उसे पकड़ना ही होगा। उसने मेरी ये हालत की है तो वही मुझे ठीक भी करेगा। वो रही उसकी गाड़ी। रुक जाओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अरे बाप रे, ये क्या? एक और गाड़ी मेरा पीछा कर रही है। इसमें तो वही आदमी है। मुझे लगता है ये मुझे रोकना चाहता है ताकि मैं साइंटिस्ट तक ना पहुंच पाऊं, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं कैसे भी करके उस गाड़ी को रोक के रहूंगा। हट जाओ यहाँ से। एक तो वो रुकने का नाम नहीं ले रहा और ये मेरा पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। ये लो। अरे बाप रे, उसका बैलेंस बिगाड़ने के चक्कर में मेरा ही बैलेंस बिगड़ गया था। मुझे बस उसका पीछा नहीं छोड़ना। भाग भाग के कहाँ तक भागेगा? ये क्या, उसका तो बैलेंस बिगड़ गया है और ये उसका एक्सीडेंट हो गया। मुझे गाड़ी को जल्दी से रोकना होगा। अरे नहीं, चलो बार बार बचा। ये क्या, उसने तो साइंटिस्ट को रोक लिया है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये लो। अरे बाप रे, मैं तो बेहोशी हो गया था। पता नहीं कितनी देर से यहाँ पर पड़ा हूँ। वो साइंटिस्ट कहाँ पर गया? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, बस उसकी गाड़ी पड़ी है। वो लोग उसे ज्यादा दूर नहीं ले गए होंगे। यहाँ से मुझे किसी की आवाज आ रही है। ये लोग तो साइंटिस्ट को मार रहे हैं। पागल तो नहीं हो गए हैं? ये तो उनका ही
ही साथी था। हे तुम रुक जाओ, ऐसा क्यों कर रहे हो? अच्छा तो तुम यहाँ पर पहुँच गए हो। मुझे सबसे पहले इस बात का जवाब दो, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हारे वजह से मैं एक राक्षस बन गया हूँ और तुम इस साइंटिस्ट को क्यों मार रहे हो? हमने तुम पर एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके वजह से तुम्हारे पास इतनी पावर आई है। इसने तुम्हें जो सीरम दिया था वो मुझे खुद के लिए भी चाहिए, जिसके लिए मैंने इसे मिलिट्री बेस बुलाया था, पर इसने मुझे देने से मना कर दिया और उसके बाद तुम वहाँ पर पहुँच गए, जिसके बाद ये वहाँ से भाग गया। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम मेरी हालत देख रहे हो? तुम्हें ऐसा क्यों बनना है? क्योंकि मुझे भी पावर चाहिए। मैं तुम्हें वो सीरम कभी नहीं दूंगा। अरे पागल, तू क्या देगा? मैंने तेरी गाड़ी से ये सीरम निकाल लिया था और अब इसे पी के मैं ताकतवर बन जाऊंगा। मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा है। तुम पागल हो गए हो? तुमने ये क्या किया? अभी तुम्हें पता चल जाएगा। आखिरकार अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अरे नहीं, ये भी वो सीरम पी के मॉन्स्टर बन चुका है। मेरे साथ तो मजबूरी में हुआ था, इसने ये जानबूझकर किया है। मुझे यहाँ से निकलना होगा। मेरे अंदर का मॉन्स्टर बाहर क्यों नहीं आ रहा है? मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ, मेरा नाम है हल्क। अच्छा ठीक है हल्क, मुझे तुम्हारी जरूरत है, अभी के अभी बाहर आओ। हल्क बहुत थक गया है। प्लीज हल्क बाहर आ जाओ, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। हल्क को भूख लगी है, हल्क को खाना चाहिए। अच्छा ठीक है, अभी मेरी मदद कर दो, उसके बाद तुम्हें जो खाना होगा मैं खिला दूंगा। अच्छा ठीक है, अब आ जाओ राक्षस, कहाँ पर हो तुम? ये रहा वो, ये लो, तुम हल्क के सामने कुछ भी नहीं हो। तुम्हें ऐसा लगता है मैं भी तुम्हारे जितना ताकतवर हूँ? ये तुम्हारी गलतफहमी है। मुझ में कुछ तो होगा जिसके लिए उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था, पर तुमने मर्जी से ये सीरम लिया है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तुमसे ज्यादा खतरनाक हूँ। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये लो और यहाँ पर आओ। अब तो तुम गए मेरे हाथ से, तैयार हो जाओ। और ये लो, क्या हुआ, हालत खराब हो गई? अब ये खाओ और ये लो। आखिरकार मुझे लगता है मैंने इसे हरा ही दिया है। हल्क के सामने कोई नहीं टिक सकता। अब हल्क का काम हो चुका है, हल्क वापस अंदर जा रहा है। अच्छा ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ऐसा लगता है मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ। ब्रूस ने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया था और उसके कुछ सालों बाद ही उसने अवेंजर को ज्वाइन कर लिया और उनके साथ मिलकर उसने बहुत बड़े बड़े काम किए। हल्क को टीवी देखनी है, पता नहीं न्यूज में क्या चल रहा होगा। चैन से सोना है तो जाग जाओ। शहर में घुस आया है थेनोस और वो मचा रहा है तबाही। कोई उसे रोक पाएगा या नहीं? देखते रहिए हमारे साथ, हम देंगे आपको लेटेस्ट न्यूज। अरे बाप रे, थेनोस तो बहुत खतरनाक है। हल्क मेरी बात सुनो। एक मिनट, टोनी बोलो क्या हुआ? मेरे मदद की जरूरत है। तुमने एकदम सही सुना है, थेनोस इन्फिनिटी स्टोन ढूंढ रहा है। 5 तो उसके पास है, पर उसमें से एक जो 6वां इन्फिनिटी स्टोन है वो हमारे पास है। ये तुम क्या बोल रहे हो? फिर तो वो यहाँ पर पक्का आएगा। इसीलिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। उसे कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि स्टोन हमारे पास है। हम उसका सामना फिलहाल नहीं कर सकते हैं। हमें स्टोन को कहीं पर छुपाना होगा। तुम मेरे साथ चलोगे और बाकी के एवेंजर यहीं पर रहेंगे। जब वो यहाँ पर आएगा तो ये सब उन्हें रोकेंगे। अच्छा ठीक है, हल्क तुम्हारी मदद करेगा। हल्क स्टोन को कुछ नहीं होने देगा। अच्छा ठीक है, चलो फिर मेरे साथ जल्दी से आ जाओ। अच्छा ठीक है, अभी आता हूँ। मेरी गाड़ी नीचे पड़ी है, हमें वहीं पर जाना होगा। जो करना है जल्दी करो। वाह क्या बात है, तुम्हारी गाड़ी तो बहुत ही मस्त है। तुम जल्दी से बैठो इसके अंदर, हमें बहुत ही सेफ जगह पर जाना होगा। चिंता की कोई बात नहीं है, हल्क तुम्हारे साथ है। हल्क तुम्हें सेफ जगह पर पहुंचाएगा और स्टोन को कुछ नहीं होने देगा। मैंने एक बेसमेंट बनाया है, हम स्टोन को वहाँ पर छुपा सकते हैं। आखिरकार मुझे पता चली गया, वो स्टोन यहीं पर होना चाहिए, इन अवेंजर के पास। बस वो आखिरी स्टोन मेरे हाथ लग जाए। कहाँ पर छुपा के रखा है मेरे स्टोन को? बाहर निकालो, वरना यहाँ पर कोई नहीं बचेगा। हमें पता था तुम यहाँ पर आओगे, हमने उस स्टोन को छुपा दिया है, पर चिंता मत कर, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। हम तुम्हें आज खत्म कर देंगे। भूल जाओ, तुम लोग मेरा सामना तक नहीं कर सकते हो, तुम सब मरोगे। ये लो, मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं इन लोगों पर बर्बाद करूं। मुझे उस स्टोन के पीछे जाना होगा। अगर ये लोग बाहर खड़े थे, इसका मतलब वो लोग स्टोन को लेके अभी निकले हैं। एक मिनट, तुम्हें वाइब्रेशन फील हुई? अरे बाप रे नहीं, थेनोस तो हमारे पीछे आ रहा है। हल्क गाड़ी को फुल स्पीड में भगाओ। हल्क भगा रहा है। अरे नहीं, अरे बाप रे, उसने तो हम पर अटैक कर दिया है। टोनी हमें इसके अंदर से निकलना होगा। तुम लोग यहाँ से भाग के नहीं जा सकते। ये लो, मैं गाड़ी को रोकूंगा ही नहीं, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। हल्क सामने देखो, ये हमारी चटनी बना देगा। कुछ भी करो पर ये स्टोन उसके हाथ में नहीं लगना चाहिए, वरना ये दुनिया से बहुत सारे लोगों को मिटा देगा। अच्छा ठीक है, हल्क अपनी पूरी ट्राई कर रहा है, तुम यहीं पर रुको, मैं जाके उसे रोकता हूँ। रुक जाओ थेनोस, और ये लो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम में उतनी ताकत नहीं कि तुम मुझे रोक सको। अरे बाप रे, इसकी ताकत तो बहुत ज्यादा है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसे रोकूं कैसे। तुम्हें समझने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मुझे कभी नहीं रोक पाओगे। तुम में से कोई भी मुझे नहीं रोक सकता है। अरे बाप रे, ये तो मुझ पर उठा उठा के गाड़ियां फेंक रहा है। रुक जाओ थेनोस, तुम बहुत ही गलत करने जा रहे हो। तुम तो आज मरोगे हल्क। ये लो, चुपचाप मुझे वो स्टोन दे दो। क्यों खुद की जान जोखिम में डाल रहे हो? अरे बाप रे, मुझे नहीं लगता मैं इसका सामना कर सकता हूँ। नहीं, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, इसके पास तक नहीं जा पा रहा हूँ। तैयार हो जाओ, अब बारी है तुम्हारी मौत की। आखिरकार मैंने उसे मार ही दिया। अब तुम्हारी बारी है आयरन मैन, यहाँ पर आओ और वो स्टोन मुझे
मुझे दो। चलो आखिरकार ये स्टोन मेरे पास आ ही गया। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब मैं इस दुनिया की आधी आबादी को मिटा दूंगा, आधे लोगों को मार दूंगा। और ये मैंने बजा दी चुटकी। ये देखो चलती गाड़ी से लोग गायब हो रहे हैं। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं थानोस, ये तुमने क्या किया? अरे बाप रे, ये क्या? ये तो गायब हो गया है। पता नहीं उसने हल्क के साथ क्या किया। मुझे हल्क को ढूंढना होगा। हल्क कहाँ पर हो तुम? यहाँ पर भी नहीं है। एक मिनट, वो रहा हल्क, जल्दी से जाता हूँ उसके पास। अरे नहीं, ये क्या हो गया? उसने तो हल्क की जान ले ली है। हल्क ने अपनी पूरी मेहनत से काम किया, अपनी पूरी पावर से उसके साथ लड़ाई करने की कोशिश की। ये क्या? नहीं, लोगों के साथ हल्क भी गायब हो गया है। उस थैनोस को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। थैनोस की चुटकी बजाने की वजह से आधी आबादी तो गायब हो ही गई, उसके साथ हमारा हल्क भी चला गया और बहुत सारे अवेंजर भी। अब बस कुछ ही लोग बचे थे। हल्क ने अपनी कुर्बानी दे दी थी और टोनी ने उसे श्रद्धांजलि। तो ये थी हमारे प्यारे हल्क के बच से लेके डेथ तक की स्टोरी। गाइस यार, हल्क की स्टोरी तो बहुत ही मस्त थी। हल्क यार, मानना पड़ेगा, तुम जहाँ कहीं भी रहो तुम काम बहुत गजब करते हो। अरे मैं तो तुम्हारा फैन हो गया हूँ। अब मुझे शर्म आ रही है।